मैं सिर्फ ये डिटेल्स जो आपने बताई, मेरे साथ अला रशीदी जोड़े अनुराग बदौरे, लेकिन मैं बता रहा हूं जो फोरेंसिक की आपने बात की, 90% से अधिक दोष सिद्धि दर प्राप्त करने के लिए अब पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फोरेंसिक में सुधार आवश्यक है। सभी राज्य संघ क्षेत्रों में फोरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी बताया गया है। जो आपने बताया गौरव भाटिया जी, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले दंडनीय अपराधों के सभी मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञों का उपयोग अनिवार्य किया जाता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष के भीतर तैयार की जानी चाहिए। और नागरिकों के लिए, जो अभी जैन साहब और आप दोनों बता रहे थे, सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए 0 FIR उस थाने की सीमा से बाहर की जा सकती है। EFIR के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को पदनामित करेगी जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देगा। पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति की सूचना, जिसमें डिजिटल माध्यम से भी सूचना देना शामिल है। यानी पहले तो होता ही नहीं था ये सब। आपने यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान एक महिला न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यह कितना महत्वपूर्ण है गौरव भाटिया जी, आप जानते हैं गांव में यौन उत्पीड़न के पीड़िता का बयान उसके आवास एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही लिया जाना वांछनीय होगा। ऐसा बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक उपस्थित रह सकते हैं। जहां 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास मामलों में अभियोजन को सरकार वापस लेना चाहती है, वहां पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये वो चीजें हैं दर्शकों, विच वर नीड ऑफ द आवर। ये इस समय की जरूरतें थी। अभी गौरव भाटिया जी ने निठारी कांड की बात की, एक और जघन्य अपराध की बात की। वहां सब क्या हुआ? आज हम 2023 में चांद पे पहुंच गए, मार्स पे जाने वाले हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पे भी तो इस्तेमाल होनी चाहिए। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि सेडिशन और राजद्रोह को पूर्ण तरह निरस्त कर दिया गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन को अपराध बनाया गया। बताइए आप, आतंकवाद को परिभाषित ही नहीं किया गया था गौरव भाटिया जी, और अभी तक ऐसे ही चल रहा था। पूर्व की सरकारों ने हिंदू आतंकवाद तक बता दिया, हिंदू टेरर शब्द कॉइन कर दिया, लेकिन टेरर शब्द ही परिभाषित नहीं था IPC और CRPC में। और आप लोग तो वरिष्ठ वकील हैं। ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, मैं दोनों पे प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले हमने देखा किस तरह से आतंकवाद, कुछ संगठन है आतंकवादी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि आतंकवादियों को प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे हैं उनके निवास स्थान पे बुला के उनसे पूछा जाता था कश्मीर में क्या करना है, हाथ मिलाया जाता। अब आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और आतंकवादी कृत्य कोई भी होगा तो ये संगीन अपराध होगा, तो इस पे कार्रवाई होगी। ये एक बड़ी जो है जरूरत थी भारत की, जिसको पूरा किया। दूसरी बड़ी बात, जब सेडिशन की बात करते हैं तो अंग्रेज सेडिशन इसलिए लाए कि वो कहते थे सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है जी। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी मूल अधिकार है, आलोचना करने का भी अधिकार है, इसलिए राजद्रोह की कोई जगह नहीं है। लेकिन भारत की अखंडता के खिलाफ अगर आपने कोई प्रयास किया कि एकता और अखंडता को खंडित करे, तो ये अब एक अपराध बनने जा रहा है। तो सरकार के खिलाफ बोलना अपराध नहीं है, लेकिन भारत को खंडित करने के लिए अगर आप कोई ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे हिंसा भड़कती है, या आप याद करिए कहा जाता था कि चिकन नेक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक आंदोलन हुआ था टुकड़े टुकड़े गैंग का, उन्होंने कहा था चिकन नेक को अलग कर दो। तो वो चिकन नेक वालों को जरूर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ अब नहीं कर पाएगा।